तो सभी व्यूवर्स को नमस्कार व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे स्वागत करता हूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो स्टूडेंट्स पूरे उत्तर प्रदेश में एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग स्टडी कर रहे हैं सेमेस्टर वाइज बीए बीकॉम बीएससी। तो उसमें जो माइनर आपका सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए बिजनेस कम्युनिकेशन, जिन बच्चों ने लिया है, चाहे तो वो बीएससी के बच्चे हों और चाहे तो वो जो है अपना बीए के बच्चे हों, अगर उन्होंने माइनर के रूप में बिजनेस कम्युनिकेशन को पेपर का जो है चॉइस की है, तो ये लिखा भले ही चाहे दिसंबर 2021 है, लेकिन ये पेपर एक्चुअली चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का है और पिछले साल 25 और 26 मई 2022 में ये पेपर हुआ था, है ना। अभी एक बार पेपर और हुए थे जब अगस्त सितंबर में पेपर स्टार्ट हुए थे, तो वो भी क्वेश्चन पेपर मैं अरेंज कर रहा हूँ। जैसे ही मेरे को अवेलेबल हो जाते हैं तो मैं वो भी अपलोड करूंगा। तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है माइनर सब्जेक्ट अनसोल्ड पेपर्स के नाम से। तो उसमें आपने पूरे उत्तर प्रदेश में आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अगर स्टूडेंट्स हैं तो माइनर सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, लाइक बिजनेस कम्युनिकेशन हो गया, पॉलिटिकल साइंस का पेपर हो गया आपका, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा आपको फिजिकल एजुकेशन के 3 पेपर हैं, तीनों पेपर मैंने अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे मेरे को समय मिल पा रहा है तो मैं बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन पेपर बना रहा हूँ जिससे आप लोगों को हेल्प हो जाए। और स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, लॉन्ग पैटर्न पे आपका माइनर का सब्जेक्ट आता है और इसके मार्क्स आपके ऐड होंगे, ठीक है। आपकी परसेंटेज बनाएंगे भी और बिगाड़ेंगे भी। दूसरा, ये पेपर जो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि बीकॉम में जो बच्चा पेपर पढ़ रहा है बिजनेस कम्युनिकेशन, तो उसके लिए भी ये पेपर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं ये इसमें भी हैं, ठीक है व्यूवर्स। तो प्लेलिस्ट स्टडी कर सकते हैं, तो चैनल पे बने रहिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर लिंक शेयर कर दीजिएगा। तो 15 नंबर का आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स, 5 से 6 पेज जो आपको आपकी कॉपी के मिलेंगे एग्जाम में, उसमें आपको लिखने हैं कम से कम। अगर आप 2-2.5 पेज का आंसर लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको 6-7 से ज़्यादा मार्क्स नहीं देंगे। तो कम से कम आप जो है 5 से 6 पेज की आप जो है जरूर लिखिएगा, यानी जब आप पेज को उठाएंगे तो उसकी 2 साइड हो गई, ठीक है। तो आपको 3 पन्ने लिखने हैं ना, उसको 2 साइड हम काउंट करेंगे, तो 5 से 6 पेज का आंसर जरूर लिखिएगा। तो मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूं। 15 नंबर का एक क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे, टोटल 10 क्वेश्चन आपको आएंगे। कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए ये इसका कोड नंबर है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द बेसिक फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, डिस्कस देम विद देयर मेरिट्स एंड लिमिटेशंस। तो संप्रेषण के मूल रूप क्या होते हैं, उनके लाभ एवं सीमाओं के साथ उनकी चर्चा कीजिए। सेकंड इज एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेप वाइन, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रेप वाइन चेन। अंगूरी लता की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। और अंगूरी लता की बेल श्रृंखला के भिन्न प्रकार क्या है। स्टूडेंट्स देखिए, जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है उसे ही हम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कहते हैं ना। 4 इसके टाइप होते हैं डायग्राम समेत, आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ऑल्सो स्टेट द प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है एग्जाम में। संप्रेषण या दूसरा हिंदी में सब्जेक्ट होता है संचार, तो संप्रेषण की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए, प्रभावी संप्रेषण के सिद्धांतों का भी उल्लेख कीजिए। 4, एक्सप्लेन द प्लानिंग प्रोसेस ऑफ एन इंटरव्यू एंड डिस्कस द वेरियस एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन प्लानिंग अ मीटिंग। एक साक्षात्कार की योजना प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए तथा एक सभा की योजना बनाने में शामिल विभिन्न तत्वों पर चर्चा कीजिए। 5th इज व्हाट इज प्रेजेंटेशन, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेजेंटेशन। प्रस्तुतिकरण क्या है, प्रस्तुतिकरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक कौन से हैं। 6, व्हाट इज बिजनेस लेटर, डिस्क्राइब द इसेंशियल ऑफ एन इफेक्टिव बिजनेस लेटर। एक व्यवसायिक पत्र क्या है, एक प्रभावी व्यवसायिक पत्र की अनिवार्यताओं का वर्णन कीजिए। 7, राइट द बेसिक फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट, डिस्कस द इसेंशियल्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग इन डिटेल। रिपोर्ट का मूल प्रारूप लिखिए, रिपोर्ट लेखन की अनिवार्यताओं पर विस्तार से चर्चा कीजिए। 8, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टेबल, राइट द एडवांटेजेस ऑफ टेबुलेशन।
सारणी कितने प्रकार की होती है, सारणीकरण के लाभ लिखिए। देखिए, जो बच्चे बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के हैं तो वो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ रहे हैं, तो जो टेबुलेशन वाला चैप्टर है आपको इसका आंसर उसमें भी मिल जाएगा। अगर ये आपको कम्युनिकेशन में ना मिले तो आपको बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का जो टेबुलेशन ऑफ डेटा वाला जो चैप्टर है उसमें आपको इसका आंसर मिलेगा। ठीक है। 9 है एक्सप्लेन दी फॉलोइंग। ओरल कम्युनिकेशन, रोल ऑफ व्हाट्सएप इन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन टूल, फेशियल एक्सप्रेशन। निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। नंबर फर्स्ट, मौखिक संप्रेषण। सेकंड, संप्रेषण उपकरण के रूप में व्हाट्सएप की भूमिका। और थर्ड है चेहरे के भाव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। औपचारिक एवं अनौपचारिक संप्रेषण के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। अनौपचारिक संप्रेषण के लाभ एवं हानि की व्याख्या कीजिए। ठीक है व्यूअर्स, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो माइनर दे रहे हैं या बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं, तो आप सभी जो हैं ध्यान रखिएगा इस बात का, इन 10 क्वेश्चन की स्टडी जरूर कर लीजिएगा। और जैसे ही मेरे को और क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होते हैं, यानी कि जो सितंबर के मंथ में हुए थे सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में या किसी अदर यूनिवर्सिटीज़ के, तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। चैनल पे बने रहिएगा, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, राइटिंग पे विशेष ध्यान दीजिएगा। और जो है मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। चैनल पे बने रहिएगा। फ्यूचर में भी आपको मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो चैनल अपने फ्रेंड सर्कल को जरूर शेयर कर दीजिएगा। 2 लाख से ज़्यादा MCQs मैं पिछले 2 साल में अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, तो आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।